दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव भिन्न का जोड़ और घटाव। दशमलव भिन्न यानी दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। तो हम आपको यहाँ जोड़ और घटाव की दो विधियाँ बताएंगे, एक पंक्ति विधि बताएंगे और एक स्तंभ विधि बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं 21.3 प्लस 2.04 प्लस 3.48 प्लस 2.1। अब इस प्रश्न को आपको हल करना है। तो दोस्तों, ये पंक्ति विधि में लिखी हुई है। पंक्ति का मतलब होता है लाइन। देखिए, लाइन से लिखी गई हैं। अब इसको सबसे पहले हम आपको स्तंभ विधि से जोड़ करके दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली वाली जो दशमलव भिन्न है इसको लेते हैं। तो 21.3 हमने लिख लिया। अब जो दूसरा भिन्न है, दूसरी भिन्न को हमें लिखना है 2.04। तो 2.04 कैसे लिखेंगे? देखिए, दशमलव के सीध में दशमलव होना चाहिए। 2.04। अब दशमलव के सीध में दशमलव क्यों होना चाहिए? यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, यहाँ हम स्थान को जानते हैं। ये इकाई है, ये दहाई है। दशमलव के बाईं तरफ ये इकाई है और ये दहाई है, और दशमलव के दाईं तरफ ये दसवां स्थान है। उसके बाद का जो स्थान होता है 100वां स्थान, 1000वां स्थान, फिर आता है 10,000वां स्थान। ऐसे करके दशमलव संख्याओं में चलता है। अब देखिए, यहाँ इसमें इकाई कौन है? इकाई ये है, 10वां स्थान ये है, 100वां स्थान ये है। तो हमको दशमलव के सीध में दशमलव रखना है और इकाई के नीचे इकाई रखना है, दहाई के नीचे दहाई रखना है, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा रखना, 1000 के नीचे 1000 रखना है। यानी स्थान को उसी स्थान के नीचे रखना है, तभी हम जोड़ पाएंगे। अन्यथा हमारा जोड़ हो चाहे घटाव हो, गलत हो जाएगा। हमको ये बारीकी ध्यान में रखनी है। अक्सर करके लोग यही गलती कर जाते हैं, इसी वजह से जोड़ या घटाव उनका गलत आता है। तो हमको स्थान को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला हम उतारते हैं इसको 3.48। अब 3 यहाँ लिखेंगे, दशमलव सीध में दशमलव, और 4 और 8। देखिए, 4 10वां स्थान है तो 10वां स्थान के नीचे लिखेंगे, और 8 100वां स्थान है तो 100वां स्थान के नीचे लिखेंगे। उसके बाद में अगला जो दशमलव भिन्न है 2.1, तो 2.1। तो चलिए, हमने इसको व्यवस्थित ढंग से लिख दिया। सबका क्या करना है? जोड़ करना है। अब देखिए, सबसे पहला काम जो होता है वो क्या करना होता है? इसको व्यवस्थित ढंग से लिखना होता है। अब जो दूसरा काम होता है वो ये होता है, ये जो दी गई भिन्न हैं इसमें आपको यह देखना होता है कि ये सम दशमलव भिन्न है या नहीं है। अगर विषम दशमलव भिन्न हैं तो उनको सम दशमलव भिन्न में पहले बदलना होता है। तो सम दशमलव भिन्न, विषम दशमलव भिन्न क्या है? यहाँ देखिए, दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 2 अंक और इसमें 1 ही अंक है। तो ये विषम दशमलव भिन्न है। जब दशमलव के दाईं तरफ अंकों की संख्या समान हो तो उसे सम दशमलव भिन्न कहा जाता है। तो जो दूसरा काम होता है, इन्हें सम दशमलव भिन्नों में बदला जाता है। तो देखिए, यहाँ 1 अंक है, यहाँ भी हमको 2 अंक का लेना है। यहाँ 2 अंक था, यहाँ 2 अंक था, यहाँ 1 और यहाँ 1 अंक था। इसलिए सबसे ज़्यादा 2 अंक है तो हमें 2 अंक सब में करने होंगे। तो इसका क्या तरीका है? इसका यही तरीका है कि आप यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। देखिए, हम यहाँ अगर 0 बढ़ा लेते हैं तो इस संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे तो इस संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये सारी भिन्न जो दी गई हैं ये क्या हो गई? सब सम दशमलव भिन्न हो गई, क्योंकि दशमलव के दाईं तरफ अंकों की संख्या समान है।
अब अगर इस तरह हमने कर लिया तो जिस तरह से साधारण जोड़ हम हल करते हैं उसी तरह हल कर ले जाएंगे। जैसे इकाई में इकाई को जोड़ते जाते हैं, दहाई में दहाई को जोड़ते जाते हैं, ऐसे यहाँ पे देखिए दाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे। 0, 4 और 8 मिल करके 12 और 0, तो कुल मिला करके आप 12 का यहाँ 2 लिखेंगे। आप इकाई को उतारेंगे और जो दहाई होता है वो हासिल में चला जाता है, तो यहाँ हासिल कितना आया? 1 आया। अब आप हासिल को पहले जोड़ लीजिए, 1 और 3 4। जब बाद में जोड़ेंगे तो क्या होता है कि हासिल कहीं भूल जाते हैं तो दिक्कत पैदा होती है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि आप हासिल को पहले जोड़िए। तो हासिल 1 आया था, अब 1 को इसी में जोड़ लीजिए, हो गया 4, 0 4 और 4 8 और 1 9। चलिए अब दशमलव आया, तो दशमलव इसी के सीध में था, दशमलव यहाँ पे आपको उतार देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और यहाँ सिर्फ 2। तो हमने यहाँ जब जोड़ा तो क्या आया? 28.92। तो दोस्तों इसका जोड़ साधारण जोड़ की तरह है, बस फर्क इतना है कि यहाँ सम दशमलव भिन्न इसको बना लेना है, तभी आपको जोड़ना है। और जितने अंक दाईं तरफ से पहले दशमलव होता है उतने ही अंक पहले यहाँ भी दशमलव लगा देना होता है। चलिए, तो ये थी स्तंभ विधि। इसको हमने आपको स्तंभ विधि से, इस विधि को कहा जाता है स्तंभ। स्तंभ मतलब होता है खंभा विधि। अब इसी को हम पंक्ति विधि से हल करते हैं। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं पंक्ति विधि। अगर आपको स्तंभ विधि समझ में आई है तो पंक्ति विधि आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ देखिए इसमें दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक, दशमलव दाईं तरफ 2 अंक, दशमलव दाईं तरफ 2 अंक, दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक। तो यहाँ सब विषम दशमलव भिन्न हैं। सबसे पहले इनको सम दशमलव भिन्न में बदल लेना है। तो चलिए 21 दशमलव, यहाँ 0 बढ़ा ले रहे हैं। चलिए इसमें 2.04 था ही, प्लस इसमें 3.48 प्लस 2.1, यहाँ 1 0 बढ़ा करके हम सम दशमलव भिन्न बना लिए। अब देखिए अब कैसे जोड़ेंगे, सब के दाईं तरफ का अंक आप जोड़ते जाइए। चलिए हम यहाँ दूसरे कलर से थोड़ा लिख रहे हैं। 0, ये हम जो चिन्ह लगा रहे हैं आपको इस तरह नहीं लगाना, हमने आपको समझाने के लिए लगा दिया। फिर इसमें देखिए 8 4 12 की कितना आया? 2, हासिल आए 1। अब हासिल इसमें जोड़ लीजिए। चलिए दूसरा अंक जोड़िए, तो 1 और हासिल वाला जो 1 था मिलकर के 2 4 6 6 3 9। अब देखिए दशमलव था सब में, तो दशमलव लगा लिए। अब ये अंक 2 3 5 2 7 1 8। अब देखिए इसमें नहीं बचा, इसमें बाईं तरफ आ रहे हैं, नहीं बचा, इसमें ये बचा है केवल। तो 28 दशमलव कितना आया? 92। तो ये है दोस्तों दशमलव भिन्न को यानी दशमलव संख्या को पंक्ति विधि से जोड़ना। तो चाहे स्तंभ विधि हो या पंक्ति विधि हो, आपका उत्तर वही आना है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, चलिए यहाँ दी गई हैं दशमलव भिन्न 23.03। अब ये पंक्ति विधि में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको स्तंभ विधि से हल कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको उतार रहे हैं। 23.03। अब इसको उतारेंगे तो दशमलव के सीध में दशमलव होना चाहिए, ये ख्याल रखना है आपको। 4 0। तीसरा वाला जो है 201, तो 201। अब दशमलव के सीध में दशमलव आया। यहाँ देखिए हमने इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें इकाई दहाई केवल था, इसमें सैकड़ा था। इकाई नीचे इकाई, दहाई नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा होना चाहिए, तो इसमें सैकड़ा नहीं था, तो इसलिए हमने इसको आगे कर लिया।
3 9 1। अब देखिए 10वें स्थान के नीचे 10वां स्थान, 100वें के नीचे 100वां स्थान, और 1000वां इसमें था ही नहीं, तो 1000वां हमने इसको यहाँ आगे बढ़ा लिया। प्लस क्या है 20.342, तो 20.342। इस तरह से आपको व्यवस्थित ढंग से पहले लिख लेना है। अब देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने से पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ देखिए दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 3 और इसमें 3। तो सबसे पहले हमें इसे सम दशमलव भिन्न में बदलना होता है। तो चलिए हमने 1 0 इसमें बढ़ा लिया और 1 0 इसमें बढ़ा लिया। अब सब में देखिए दाईं तरफ अंकों की संख्या समान है, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें सब में। सबसे पहला जो काम होता है, विषम दशमलव जो भिन्न होती है उसको सम दशमलव भिन्न में बदल लेना होता है। अब साधारण जोड़ की तरह इसको जोड़ देना होता है। चलिए दाईं तरफ से शुरू करते हैं। 1 2 मिलकर के 3 हो गया। चलिए 3 और 9 12 4 16, 16 के 6 हासिल आए 1। अब 1 और 0 और 4, 4 मिलकर के और 1 हासिल हो गया 5, और 3 8 और 3 11 के 1 हासिल आए 1। अब दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, हासिल अभी आपका बाकी है। तो 3 और हासिल लेकर हो गया 4 2 6 1 7, 2 2 4 और 2 6, और ये सिर्फ 2 बचा। तो आपका उत्तर आया 267.163। अब इसी को हम पंक्ति विधि से जोड़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको सम दशमलव भिन्न में बदल लेना होता है, यानी दशमलव के दाईं तरफ अंकों की संख्या समान कर लेनी होती है। तो बराबर लगाना ना भूलें। 23.03। देखिए यहाँ सम दशमलव अगर इसको भिन्न में बदलना है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ 2 अंक, इसमें देखिए 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है। तो यहाँ हम 0 बढ़ा करके इसको 3 अंक कर ले रहे हैं। प्लस 22.40 था और 1 0 बढ़ा करके इसको सम दशमलव भिन्न बना लिए। प्लस 201.391 प्लस 20.342। अब चलिए इसको हल करते हैं। दाईं तरफ से अंकों को आपको जोड़ते चले आना है। अब हम थोड़ा सा यहाँ चिन्ह लगा दे रहे हैं, आपको चिन्ह नहीं लगाना, आपको समझाने के लिए हम यहाँ बिंदी रख दे रहे हैं। 2 इस वाले में देखिए 2 1 3, इसमें तो कुल मिला करके आया 3। अब फिर देखिए दूसरा अंक 4, 4 के बाद 9, 4 9 13, 13 और 3 16 के 6 हाथ आए 1, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 4 11, कुल मिलाकर के 11 हासिल आए 1। अब दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, हासिल आपका बाकी है। तो 1 2 2 4 3 7। चलिए अगला 2 2 4 2 6। अब चलिए अगला अंक इसमें है नहीं, इसमें एक अंक इधर देखिए यह है 2, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 267.163 देखिए वही आ रहा है। तो दोस्तों यह है स्तंभ विधि और यह है पंक्ति विधि। दोनों विधियां आसान है। तो चलिए हम एक अगला उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 120.39 माइनस 101.461। अब सबसे पहले हम इसको स्तंभ विधि से हल करेंगे। तो 120.39 उसके नीचे उतारना 101.461, 101.461। अब घटाना है तो सबसे पहले हम इसको सम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। इसके दाईं तरफ 3 अंक होने चाहिए, तो 1 0 बढ़ा करके हमने कर दिया। चलिए अब घटाएंगे, 0 में से 1 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 10 में से 1 गए 9। चलिए ये 8 बचा था, 8 में से 6 गए 2,
चलिए यहाँ 3 में से 4 नहीं जाएगा, उधार लेंगे इससे, फिर इससे, कुल मिलाकर यहाँ हो गया 13 में से 4 गए तो 9, दशमलव लगाएंगे। यहाँ 9 बचा था, 9 में से 1 गए 8, यहाँ 1 बचा था, उधार दे दिया था इसको, तो 1 में से 0 गया, 1 बचा और 1 1 कुल मिलाकर के यहाँ 0, तो आया 18.929। चलिए अब इसको हम पंक्ति विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सम दशमलव संख्या में बदलेंगे, यानी दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। 120.39 यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, माइनस 101.461। अब ऐसे घटाएंगे। चलिए 10 में से 1 गए 9, 8 में से 6 गए 2, 13 में से 4 गए 9, दशमलव लगाएंगे। 9 में से 1 गए 8 हो गया, उसके बाद में यहाँ 1 में से 0 गए तो हो गया आपका 1 और 1 1 कुल मिलाकर 0, तो आया 18.929।